प्यारे बच्चों, अंग्रेजी सीखने के लिए टेंस को जानना बहुत ज़रूरी होता है। टेंस TENS टेंस को हिंदी में काल कहते हैं। टेंस किसे कहते हैं यानी काल किसे कहते हैं? क्रिया को करने में जो समय लगता है उसी को काल कहते हैं। विद्वानों ने काल को 3 भागों में बांट दिए हैं। प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल, PRESENT प्रेजेंट, TENS प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, PAST पास्ट, TENS पास्ट टेंस में भूतकाल, और फ्यूचर टेंस FUTURE फ्यूचर, TENSE फ्यूचर टेंस में भविष्य काल। वर्तमान काल किसे कहते हैं? जब क्रिया वर्तमान समय में हो। भूतकाल किसे कहते हैं? जब क्रिया बीते हुए समय में हो चुका हो। और भविष्य काल किसे कहते हैं? जब क्रिया आने वाले समय में होगी। वर्तमान काल को 4 भागों में बांट दिया है। उसी तरह भूतकाल को भी 4 भागों में बांटा है और भविष्य काल को भी 4 भागों में बांटा है। तो प्रेजेंट टेंस के 4 भेद होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, PRESENT प्रेजेंट, INDEFINIT प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, PRESENT प्रेजेंट, IMPERFECT प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, PRESENT परफेक्ट, PERFECT प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, PRESENT प्रेजेंट परफेक्ट, PERFECT कंटिन्यूअस, COUNTINUOUS कंटिन्यूअस। इस तरह पास्ट को भी 4 भागों में बांटा है। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट इम्परफेक्ट को पास्ट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। प्रेजेंट इम्परफेक्ट को प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी कहते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट या कहिए फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। 12 गो नियम इसमें हैं बच्चों। ध्यान देने वाली बात है कि नियम तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिया हुआ है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वाक्य कैसे बनाया एवं पहचाना जाता है। सबसे पहले दिया है कैसे बनाया जाता है और बाद में दिया है कैसे पहचाना जाता है। तो बनाने के नियम में जो बात आती है उसमें दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस लगता है तथा बाकी सभी पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट में वर्ब अपने साधारण रूप में रहती है। इस वाक्य की पहचान के लिए कैसे पहचानेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है?
तो दिया है कि इस वाक्य के पहचान के लिए हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, टी हैं, ता हूँ इत्यादि लगा रहता है। जैसे राम पढ़ता है। मैं मामा घर जा रहा था, जाने के दरमियान में रोड में 3 जगह रुक करके विद्यार्थियों के जमात को पूछा कि राम पढ़ता है बच्चों, इसका ट्रांसलेट करो, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो बच्चे सब क्या बनाते हैं, राम इज रीडिंग। हम बोला बिल्कुल गलत हो गया। और वो भी बच्चा 9-10 के बच्चे थे, सब आश्चर्यचकित में पड़ गए। ऐसा सवाल पूछ दिया, राम पढ़ता है तो राम का राम हो गया, है का ईज होगा, और पढ़ता है तो रीडिंग हो गया। हमारा बिल्कुल नहीं, थोड़ा ध्यान दो। विद्यार्थी थोड़ा ध्यान दे करके पढ़ेंगे तो किताब में ही शिक्षक बैठे हुए हैं नियम के तहत, लेकिन उसको थोड़ा गौर से देखना पड़ता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन को पहचानना पड़ता है। फिर यह है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर में एक वचन, सब्जेक्ट में करता है। इसके लिए सबसे पहले मैं पर्सन पर चर्चा करता हूँ। पर्सन किसे कहते हैं, PERSON, पर्सन माने पुरुष। पुरुष किसे कहते हैं, हिंदी में बताता हूँ कि पुरुष किसे कहते हैं। पर्सन को हिंदी में पुरुष कहते हैं। तो पुरुष किसे कहते हैं, तो जिस शब्द से स्त्री या पुरुष जाति का बोध हो। इसमें सीता भी आ सकती है, राम भी आ सकते हैं। अब सीता जाति है तो सीता भी पर्सन में आ गया, और राम खेलता है, राम भी पर्सन में आ गया। तो इस तरह स्त्री और पुरुष, जिस शब्द से स्त्री और पुरुष का बोध कराता है वो पर्सन है। तो पर्सन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। फर्स्ट पर्सन में आ जाता है आई और वी, मैं और हम लोग। सेकेंड पर्सन में आता है तू और तुम लोग, और थर्ड पर्सन में आता है वह और वे लोग। तो फर्स्ट पर्सन में हो गया मैं का आई माने मैं, और हम लोग का वी माने हम लोग, और तू का यू और तुम लोग का यू, वह का ही और वे लोग का दे। यही 3 प्रकार के पर्सन होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर 3 और प्लूरल 3, 6 में ही पूरे कर्ता को हम विद्वानों ने समेट दिए हैं। इसको थोड़ा गौर से देखिएगा। पर्सन तो किताब में दिया, ग्रामर में दिया हुआ, पर्सन को पढ़िए, देखिए। इसके बाद आ जाना पड़ता है नंबर, NUMBER, नंबर। हिंदी में उसे कहते हैं वचन। वचन किसे कहते हैं, नियम में नहीं आया है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर में एक वचन। तो वचन को जानेंगे तब न जानेंगे कि एक वचन किसे कहते हैं, न सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। यही सब भेद है। जिस प्रकार चाय बनाने के लिए आपको दूध, पानी, चीनी, चाय, आग, ये सब का ज्ञान होना चाहिए, तब चाय बना पाएंगे। रसोई घर में आपको घुसा दिया जाए, बोलेगा चाय बनाइए, तो चाय जिसको कोई अनुभव ही नहीं है कि चाय बनाने में क्या क्या लगता है, तो हमको लगता है चाय बनाते समय वो मिर्ची वाला मसाला डाल लेगा, वो नमक डाल लेगा, या हल्दी भी डाल सकता है, नहीं जानने पर। इसी तरह ग्रामर जानने के लिए बारीकी से अस्थिर होकर के शिक्षक जो कहते हैं उसको सुनना चाहिए। अस्थिर होना बहुत ज़रूरी है। शिक्षक वो चाहते हैं कि हमारे विद्यार्थी हमारे जैसा अनुभवी हो जाए, जानकारी हो जाए। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चे को चाहते हैं कि कैसे वो बड़ा होकर के, जवान होकर के हमारे जैसा
काम में प्रवीण हो जाए। उसी तरह गुरु भी चाहते हैं कि हमारे शिष्य भी हमारे जैसा हो जाए, और गुरु बताने में कभी भी कोताही नहीं बरतते हैं। इसलिए गुरु को कहा गया है गुरु ब्रह्मा, ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु के समान है, गुरु देवो महेश्वर, गुरु महादेव के समान है। ऐसे गुरु को क्या कहता है? गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ऐसे गुरुओं को प्रणाम है जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के समान है। तो गुरु का कितना बड़ा पोस्ट है, और उसको क्या चाहिए? उसको ज्ञान बांटने में मजा आता है। सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। ब्रीज दान तो निम्न दान है, मूर्ख काम है ब्रीज दान करना, एनी टाइम उसी में पड़ा रहता है। लेकिन विद्वान लोग ज्ञानी आदमी क्या करते हैं? सबसे बड़ा दान करते हैं, वो दान है विद्या दान। अब मैं चाहता हूँ कि विद्यार्थी को ये टेंस समझा करके ही छोड़ूंगा, यदि वो हमारे बात पर ध्यान देंगे तो बच्चों, पर्सन को जान गए। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसे कहते हैं? बोलने वाले को। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? सुनने वाले को। और थर्ड पर्सन किसे कहते हैं? जिसके विषय में कुछ कहा जाए या बोला जाए। अब आ गया नंबर किसे कहते हैं? तो वचन को। वचन किसे कहते हैं? यानी नंबर या वचन, अंग्रेजी में कहते हैं नंबर, हिंदी में कहते हैं वचन। नंबर किसे कहते हैं? यानी वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से गिनती या संख्या का बोध हो, जैसे 2, 4, 6, ये सब संख्या का बोध करा रहा है, ये हो गया वचन। अब कहता है वचन कितने प्रकार के होते हैं? जिस तरह पर्सन कितने प्रकार के हुए? 3 प्रकार के। उसी तरह क्वेश्चन उठता है कि आखिर वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन 2 प्रकार के होते हैं। सिंगुलर का होता है एक वचन, और प्लूरल माने बहुवचन। अब कहता है सिंगुलर नंबर किसे कहते हैं? यानी एक वचन किसे कहते हैं? जिस शब्द से एक व्यक्ति या एक वस्तु का बोध होता है, से राम जाता है, जाने वाला के एक सिंगुलर हो गया। वही थर्ड पर्सन में बताता है कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट क्या हुआ? तो कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस लगाइए। अब इसमें अरबों खरबों थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आएगा तो उसके वर्ब में सिर्फ यस या यस लगाइए। इतने प्रकार की क्रिया हैं, उसको याद कीजिए। खाना, उठना, बैठना, पढ़ना, लिखना, दौड़ना, आना जाना, सबका वर्ड मीनिंग आप जान जाते हैं। तो बस थर्ड पर्सन यदि आ गया, राम दौड़ता है तो राम तुरंत। घोड़ा चना खाता है, घोड़ा भी थर्ड पर्सन में आ गया, क्योंकि जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो थर्ड पर्सन में आता है। इस तरह थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट को यदि जान गए बच्चों ढंग से, तो मैं तो कहता हूँ कि इंग्लिश का पूरे ग्रामर का आधा हिस्सा एक ही वाक्य को यदि पूर्ण रूप में जान गए तो आप समझ गए। तब जानेंगे कि आप रोड पर गाड़ी हाँक दिए। लेकिन देखते हैं, मैं विद्यार्थी से पूछता हूँ तो वही राम इज रीडिंग, घोड़ा दौड़ता है, हॉर्स इज रनिंग, इज और रन में ING जोड़ करके अपने को विद्वान समझने लगते हैं। अब नियम को फॉलो नहीं करते हैं। विद्वान जो कह रहे हैं उसका अनुकरण कीजिए। ग्रामर में जो लिखा है उस बात को गौर कीजिए। तो वही बात को मैंने एक जगह जमा कर दिया है कि टेंस को सीखने के लिए पर्सन को जानिए, नंबर को जानिए, सब्जेक्ट किसे कहते हैं? सब्जेक्ट SUBJECT, सब्जेक्ट मीन्स होता है कर्ता। सब्जेक्ट किसे कहते हैं? यानी कर्ता किसे कहते हैं? जो क्रिया को करता है। अब कहेंगे क्रिया किसे कहते हैं? वर्ब का ही हिंदी में है क्रिया, VERB, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया। अब कहते हैं क्रिया किसे कहते हैं? जिससे कुछ करने या होने का बोध होता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। राम क्या है? करता है। और पढ़ना क्या है?
क्रिया है। यही इसी को कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कर्ता और क्रिया का तालमेल करना। जैसे विवाह में लड़का और लड़की का तालमेल अगुआ बैठाता है कि लड़का का कितना उम्र है, लड़की का कितना उम्र है, लड़का किस साइज़ का है, लड़की किस साइज़ का है, लड़के कितने पढ़े लिखे। इसी तरह अंग्रेजी में भी अगुआ का काम टीचर करता है और विद्यार्थियों को बताता है कि कर्ता जो है सब्जेक्ट हुआ और वर्ब जो है सो क्रिया है। जिस तरह का कर्ता रहेगा उसी तरह का क्रिया आएगी। जैसे नियम में बता दिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूल है, ये टेंस का फर्स्ट रूल है। फर्स्ट रूल समझने के लिए बहुत आगे पीछे दाएं बाएं जाना पड़ता है। कारखाना में माल निकालने के लिए या माल बनाने के लिए बहुत पार्ट-पुर्जे को एकत्रित करना पड़ता है, तब जा कर के सामान बनता है। मान लीजिए धनकुट्टी का मशीन ही ले लीजिए, पूरा धान लोहा में डालिए, ऐसी बात नहीं है। इसके लिए बिजली चाहिए, धनकुट्टी मशीन चाहिए, उसका मिस्त्री चाहिए। इसी तरह ट्रांसलेशन बनाने के लिए पहले पर्सन को जानना पड़ता है, इसके बाद नंबर को जानना पड़ता है, उसके बाद वर्ब को भी जानना पड़ता है। सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, नंबर क्या है, ये सब देख सुनने में लगेगा बहुत विकराल है, कोई विकराल नहीं है। थोड़ा सा ध्यान दे दोगे तो समझ आ गया। एक बार समझ जाओगे तो फिर जीवन भर भूल नहीं सकते हो। इसके लिए थोड़ा अस्थिर होना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं राम पढ़ता है, नियम में पहचान का नियम बता दिया कि हिंदी वाक्य क्रिया के अंत में ता है, ते हैं, ती हैं, से पता चलता है कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगता है, और बाकी सब्जेक्ट जो छूटता है वो कौन है? थर्ड पर्सन का प्लूरल छूट रहा है, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर प्लूरल, यानी 5 गो छूटता है। एक का तो काम हो गया, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगता है। बाकी 5 जो सब्जेक्ट छूटता है उसके साथ वर्ब क्या होगा? साधारण रूप में रहती है। जैसे वर्ब है वैसे बिठा दीजिए। जैसे वे लोग जाते हैं, देखो तू पढ़ता है, यू रीड, तुम लोग खेलते हो, यू प्ले, मैं खाता हूँ, आई ईट, हम लोग खाते हैं, वी ईट। लेकिन यही यदि हो जाएगा कि राम खाता है तो हो जाएगा राम ईट्स। घोड़ा दौड़ता है, द हॉर्स रन्स। अब घोड़ा क्या है? तो दौड़ने का काम कौन करता है? घोड़ा सब्जेक्ट हो गया। करता, करता किसे कहते हैं? जो क्रिया को करता है। गाय घास खाती है, गाय क्या करती है? गाय करता है, खाने का काम कर रही है। किसे खाती है? घास को। द काव ईट्स ग्रास। अब देखिए गाय अकेले है, सिंगुलर में है, इसलिए वर्ब में एस लग गया। यही यहाँ रहता है कि गायें घास खाती हैं, गायें, तो ये गाय नहीं है, गायें बहुत से गायें हैं, थर्ड पर्सन के, इसलिए यहाँ हो जाएगा काउस ईट ग्रास। पहले पल थोड़ा दिक्कत बुझाएगा समझने में, लेकिन अस्थिर से बार बार ध्यान दोगे तो आसान हो जाएगा। कहता है कि अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रगट चंदनती हुई। अतिशय रगड़, यदि तुम पूरे जिद करोगे, ठान लोगे, तो मेरी बात को समझ जाओगे। क्योंकि पहले पल मुझे भी इंग्लिश समझने में थोड़ा दिक्कत लगता था। हम सोच रहे थे कि अंग्रेजी इतना हार्ड है तो इंग्लिश और कितना हार्ड होगा। सोच सकते हैं कि उस समय मेरा दिमाग 7 8 की बात मैं कर रहा हूँ। उस समय तक मुझे इंग्लिश, क्योंकि उस समय 6 से ही अंग्रेजी सिखाया जाता था, ये ABCD। अभी तो बच्चे को
पहले क्लास से ABCD सब जानकारी मिल जाता है। अभी तो 6, 7, 8 का मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, इतना हार्ड कर दिया है जैसे इन ये BA में ये सब सब्जेक्ट रहना चाहिए, इतना हार्ड भी है। फिर भी लेकिन धीरे धीरे ग्रामर में घुसिए, हिंदी अंग्रेजी को बारीकी से पढ़िए, वर्ड मीनिंग को याद कीजिए तो आसान हो जाता है। मेरा पूर्ण रूपेण विश्वास है कि जो बच्चा ध्यान देंगे वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ जाएंगे। विद्या आसान से मिलने वाला चीज़ नहीं है, इसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना ही पड़ेगा। संस्कृत के विद्वान ने कहा है, सुखार्थी वा कुतु विद्या, सुख चाहने वालों की विद्या कहाँ है, और विद्यार्थीन कुतु सुखम, विद्या चाहने वालों को सुख कहाँ है, और सुखार्थीन कुतु विद्या, सुख चाहने वालों को विद्या नहीं है और विद्या चाहने वालों को सुख नहीं है। जो बच्चे यदि तुम विद्या चाहते हो तो थोड़ा सुख को त्यागो। विद्वान किसी जगह छोड़े नहीं हैं। विद्यार्थी का लक्षण बताए हैं कि काक चेष्टा बको ध्यानम सवान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी गंग। विद्यार्थी से 5 लक्षण, विद्यार्थी का 5 लक्षण बताया गया है, इसलिए इसका अनुकरण करो। और मैं बार बार गार्जियनों से, उनके माता पिता से कहते हैं कि आप लोग भी थोड़ा ध्यान दीजिए, सब काम को दरकिनार करते हुए विद्या बच्चे को पढ़ाइए। कहा गया है, माता शत्रु पिता वेरिये न बालन पाठितः, स बालका सभा मध्य न शोभते हंस मध्य बको यथा। माँ और बाप बेरी और दुश्मन के समान है जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाते हैं, और वह बच्चा सभा के बीच में उसी प्रकार शोभा नहीं पाता है जिस प्रकार हंस के बीच में बनता है। पहनावा ओढ़ावा तो देखने में समान लगेंगे, लेकिन जब बोलने लगेंगे तो कहता है काक और टीक, बसंत के महीने में पहचाना जाता है कि कौन कौवा और कौन कोयल है। इसलिए सभी धन से विद्या धन प्रधान है, इसको जो अपना लिए फिर जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। प्यारे बच्चों, टेंस पर ध्यान दीजिए, टेंस को जानिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहले सीखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो नियम कहता है, ग्रामर को खोलिए और देखिए, नियम में लिखा है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस या एस लगता है। क्लियर कर दिया है। अब इसको जानिए कि थर्ड पर्सन क्या है। थर्ड पर्सन अन्यम पुरुष को कहते हैं। अन्यम पुरुष किसे कहते हैं? जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बोला जाए। राम पढ़ता है, किसके बारे में कहा गया? राम के बारे में, राम थर्ड पर्सन हो गया। कौआ काँव काँव करता है, किसके बारे में कहा गया? कौआ के बारे में, कौआ थर्ड पर्सन में हो गया। अब देखिए, कौए नहीं है, कौआ है। कौआ मीन्स सिंगुलर और कौए मीन्स प्लूरल। यही सब पर ध्यान देना पड़ता है। हाँ, होश में रहिए और अस्थिर से सोचिए, देखिए। वही कह रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को बार बार देखिए और क्या कहता है उसको ध्यान से सुनिए और दिमाग में रखिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट में थर्ड पर्सन जैसे आ गया वैसे हिंदी रूपांतरण कीजिए। अन्यम पुरुष, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर मीन्स एक वचन और सब्जेक्ट मीन्स कर्ता के साथ वर्ब में एस या ईएस लगता है। बिल्ली दूध पीती है, किसके विषय में कहा गया? बिल्ली के विषय में। बिल्ली थर्ड पर्सन का सिंगुलर सब्जेक्ट है। पीना क्या है? वर्ब है, तो उसमें यस लगा दीजिए। ड्रिंक में होता है पीना, क्या आ जाएगा? द कैट ड्रिंक्स मिल्क।
हो गया। अब देखिए सूरज पूरब में उगता है, किसके विषय में कहा गया? सूरज के विषय में। सूरज एगो है बहुत है, एगो है सिंगुलर हो गया। उगना क्या है? वर्ब है। सूरज पूरब में उगता है, यही हो गया। द सन राइज बने होता है उगना, उसमें यस लगा दीजिए। राइजेज, द सन राइजेज, इधर उग रहा है, इन द ईस्ट। अब फिर इसी में जोड़ सकते हैं, और पश्चिम में डूबता है। एंड सेट बने होता है डूबना, या सिटी सेट, सेट्स कर दीजिए, यस लगा दीजिए। सेट्स इन द वेस्ट, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट। सूरज पूरब में उगता है और पश्चिम में डूबता है। अब यहाँ देखिए, तारे टिमटिमाते हैं। तारा टिमटिमाता नहीं है, तारे टिमटिमाते हैं। तारा और तारे में समझ में आ रहा है, तारा मीन्स सिंगुलर, एक वचन तारा, और स्टार्स मीन्स तारे, बहुवचन। तो बहुवचन जब आ गया थर्ड पर्सन का, तारे टिमटिमाते हैं, ता है, ते हैं, टी हैं, ये कहाँ का वाक्य है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का। प्रेजेंट इंडिफिनिट में सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर को ध्यान में रखिए, वो तो नहीं है, नहीं है। बस बाद बाकी में वर्ब को वैसे ला के बैठा दीजिए, काम तमाम। जैसे तारे टिमटिमाते हैं, स्टार्स ट्विंकल, तारे टिमटिमाते हैं, हो गया। अब यही हो जाएगा, बादल गरजता है। बादलें गरजते नहीं हैं, बादल गरजता है। द क्लाउड थंडर्स, बाघ दहाड़ता है। द टाइगर रॉर्स, रॉर मने होता है दहाड़ना, एस लगा दीजिए, रॉर्स। वाक्य को गौर कीजिए, ता है, ते है, ती है, अगर हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में लगा रहे तो समझ लेना कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट का जैसे आएगा वैसे दिमाग में सेट कीजिए कि नियम क्या कहता है। जैसे भारत के संविधान में लिखा है कि 302 धारा देखते ही पता चल जाता है कि ये मर्डर का है, 307 देखते ही पता चलता है कि यह हाफ मर्डर का है, 376 का देखते हैं तो यह बलात्कार का है, और 377 देखते हैं तो देखते हैं लड़के के साथ बलात्कार हुआ है। ये संविधान के धारा को देखते ही पता चलता है। वैसे ही हम लोग जान जाएंगे कि ता है, ते है, ती है, ये कहाँ का है? प्रेजेंट इंडिफिनिट का है। तुरंत प्रेजेंट इंडिफिनिट के नियम को मन में गुनगुनाएंगे कि उसमें प्रेजेंट इंडिफिनिट में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में यस या यस लगता है। बाकी जैसे आ गया थर्ड पर्सन के प्लूरल, सेकेंड पर्सन के सिंगुलर। मेरी पोती आ गई है, अब मुझको धमकी दे रही है कि छोटी के बेड पर क्यों सो गई है। अब हमको तो आया है इसको तेज लेना पड़ेगा।